आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा है, गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि यह सोच। प्रारंभिक भूमिका। आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा है, गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि यह सोच की कमजोरी और आत्मबल की दरिद्रता भी है। यानी इंसान अगर केवल रोटी कपड़ा और आश्रय तक सीमित जीवन जीता है तो वह संसार में जीवित तो है, परंतु प्रभावशाली और आदरणीय नहीं बन पाता। चाणक्य मानते हैं कि गरीबी से बड़ा कोई शत्रु नहीं, क्योंकि ये इंसान की बुद्धि को कुंठित करती है, उसकी इच्छा शक्ति को नष्ट करती है और उसे दूसरों के आगे झुकने पर मजबूर कर देती है। जो व्यक्ति जीवन भर केवल गरीब की तरह जीने की आदत पाल लेता है, वह कभी बड़े सपने देखने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए आचार्य कहते हैं, गरीब की तरह मत जियो। अपनी सोच, अपने कर्म और अपने आचरण को ऊंचा करो। धन ही नहीं बल्कि ध्यान, आत्मविश्वास और परिश्रम की संपत्ति इकट्ठा करो। क्योंकि जिस क्षण तुमने अपनी सोच को गरीब में होने से मुक्त कर लिया, उसी क्षण से तुम्हारी असली समृद्धि की यात्रा शुरू हो जाती है। पहला बिंदु, सोच की गरीबी मत पालो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दरिद्रता से बड़ा कोई रोग नहीं। ये दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के विचारों की दरिद्रता है। कई लोग जीवन में साधन होने के बाद भी खुद को कमजोर समझते हैं, छोटे सपनों में बंधे रहते हैं और हर कार्य शुरू करने से पहले हार मान लेते हैं। यही असली गरीबी है। अगर इंसान के पास धन भी हो, लेकिन उसकी सोच समृद्ध है, उसका आत्मविश्वास मजबूत है, तो वह किसी भी हालात से निकलकर सफलता पा सकता है। वहीं जिसके पास ढेर सारा धन है, पर सोच संकीर्ण है, वह कभी भी बड़े काम नहीं कर सकता। चाणक्य का स्पष्ट मत है कि गरीब की तरह जीने का पहला संकेत यही है कि इंसान खुद को असमर्थ और भाग्य का गुलाम मान ले। इसलिए पहला कदम यही है कि इंसान अपनी सोच को बड़ा बनाए, राइट? असफलता से डरे नहीं और यह विश्वास रखे कि मेहनत और जान से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। दूसरा बिंदु, आलस्य को मत पालो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। गरीब की तरह जीने वाला व्यक्ति हमेशा टालमटोल करता है। वह सोचता है कि आज नहीं तो कल कर लूंगा, और यही आदत उसकी प्रगति को रोक देती है। जो इंसान सुबह देर तक सोता रहता है, अवसरों को पहचान कर भी उन्हें हाथ से जाने देता है, वह धीरे धीरे समाज और परिवार पर बोझ बन जाता है। चाणक्य के अनुसार अगर धन कमाना है, सम्मान पाना है और जीवन में ऊंचाई छूनी है, तो आलस्य को तुरंत त्यागना होगा। गरीबी केवल संसाधनों की कमी से नहीं आती, बल्कि यह उस समय जन्म लेती है जब इंसान अपनी क्षमता को काम में नहीं लाता। इसलिए आचार्य चाणक्य सिखाते हैं कि मेहनत में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। हर दिन को अवसर मानकर कार्य में जुट जाना चाहिए। जिस दिन से तुमने आलस्य छोड़ दिया, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की गरीबी भी कम होने लगती है। तीसरा बिंदु, पर निर्भर मत बनो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। गरीब की तरह जीने वाला व्यक्ति हमेशा यह सोचता है कि कोई और उसकी मदद करेगा, कोई और उसका जीवन बदल देगा। यही मानसिकता उसे अंदर से कमजोर बना देती है। जो इंसान अपने जीवन का फैसला दूसरों के हाथ में छोड़ देता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता। चाणक्य के अनुसार परनिर्भरता ही दास्ता का मूल है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपना मार्ग स्वयं बनाए, अपनी रोजी रोटी और सफलता का आधार अपने परिश्रम पर रखे। अगर तुम जान और परिश्रम के सहारे आत्मनिर्भर हो जाते हो, तो न केवल गरीबी दूर होगी, बल्कि समाज भी तुम्हारा सम्मान करेगा। याद रखो, दूसरों की दया पर जीना गरीब की आदत है। खुद पर भरोसा करना और अपनी मेहनत से आगे बढ़ना अमीर सोच का प्रमाण है। चौथा बिंदु, समय को व्यर्थ मत गवाओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, समय से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं और इसे गंवाना सबसे बड़ी मूर्खता है। गरीब की तरह जीने वाला व्यक्ति समय का महत्व नहीं समझता। वह घंटों घंटों बेकार बैठा रहता है, तुच्छ बातों में उलझा रहता है और जीवन की असली दिशा को भूल जाता है। यही कारण है कि उसके पास धन आता है, नन अवसर। जो इंसान हर क्षण का सही उपयोग करता है। चाणक्य के अनुसार एक क्षण का भी अपव्यय इंसान को जीवन भर पीछे धकेल सकता है। गरीबी से निकलने के लिए सबसे पहले इंसान को समय का मूल्य समझना होगा। सुबह का समय जान और परिश्रम के लिए लगाओ। दिन का समय कर्म और लक्ष्य को पूरा करने में लगाओ। रात का समय आत्मचिंतन और योजना बनाने में लगाओ। याद रखो, धन खोकर इंसान फिर से कमा सकता है, मित्र खोकर नए बना सकता है, लेकिन समय खोकर वह कुछ भी नहीं पा सकता। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, समय का सदुपयोग करो, क्योंकि यही तुम्हें गरीबी से अमीरी की ओर ले जाने वाला सबसे बड़ा हथियार है।
पांचवां बिंदु, ज्ञान और शिक्षा में कभी कंजूसी मत करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विद्या धन से श्रेष्ठ है, क्योंकि विद्या हर जगह तुम्हारा साथ देती है, जबकि धन चोरों से भी छिन सकता है। गरीब की तरह जीने वाला हमेशा सोचता है कि शिक्षा पर खर्च क्यों करें। नया ज्ञान सीखने का क्या लाभ है। वह थोड़े से अनुभव और अधूरे ज्ञान के सहारे पूरी जिंदगी गुजार देता है, और यहीं उसकी गरीबी स्थायी हो जाती है। जिस इंसान के पास शिक्षा और ज्ञान है, उसे कोई भी गरीबी लंबे समय तक बांध कर नहीं रख सकती। विद्या इंसान को आत्मविश्वास देती है, सम्मान दिलाती है और अवसरों के द्वार खोलती है। चाणक्य का मत है कि जो माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलाते, वे उन्हें अज्ञान और दरिद्रता की ओर धकेलते हैं। जो युवा अपने समय और धन को शिक्षा व ज्ञान अर्जन में नहीं लगाते, वे जीवन भर छोटे कामों में ही फंसे रहते हैं। याद रखो, धन कमाने के हजार उपाय हैं, परंतु ज्ञान कमाने का एक ही उपाय है, निरंतर सीखते रहना। इसलिए चाणक्य नीति कहती है, गरीब की तरह मत जियो, विद्या और ज्ञान को अपना सबसे बड़ा धन बनाओ।